अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज है मैंने ज़ोहर की नमाज़ से स्टार्ट किया अपना व्लॉग। मैं ऑफ़िस में हूँ और नमाज़ का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं नमाज़ पढ़ लूँ। मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई तो मैंने कहा चलो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दो। वैसे भी मेरे बहुत डिलेज़ आ रहे हैं और व्लॉगिंग हो नहीं पा रही है, रमज़ान की वजह से इशू हो जाता है। तो फिर अब देखते हैं क्या होता है। अभी बस मैं काम कर रही थी, काम करते करते ज़ोहर का वक्त हो गया, तो मैंने कहा पहले अच्छे से नमाज़ पढ़ लो। नमाज़ से फ़ारिग हुई तो फिर मैंने कहा थोड़ी बहुत व्लॉगिंग कर लो, वरना जो है आप लोग कहेंगे कि ये तो एक व्लॉग डालती है और फिर गायब हो जाती है। बस रमज़ान की वजह से आपको पता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है इट रियली नीड्स टाइम। ब्लॉगिंग कोई आसान जॉब नहीं है, इसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है। इट्स अ फुल टाइम जॉब। आप जहाँ पे भी हैं अपने व्यूअर्स को, अपनी यूट्यूब फैमिली को पूरा अपडेट करना होता है, तो इसके लिए जो है आपको कंप्लीट अलर्ट रहना पड़ता है। और अब मैं यहाँ पे ऑफ़िस में भी पता है अब आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा है कि मरियम जो है वो ब्लॉगिंग कर रही है। आज भी मुझसे लोग चैनल का रेफरेंस पूछ रहे थे और सब बता रही थी मैं कि भाई इस तरह से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज तो मैंने ऑफ़िस में ही स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो अच्छा मौका है, थोड़ा सा रिलैक्स हुई हूँ मैं नमाज़ के बाद। फिर यहाँ से फ़ारिग होंगी मैं कम से कम 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे तक मैं फ़ारिग होती हूँ। फिर उसके बाद घर जाऊँगी, घर की भी अपडेट्स देनी है आपको। कल हमारे घर लगे हैं न्यू कर्टन्स। सिटिंग रूम में जो है वो हमने लगाए हैं न्यू कर्टन्स। माशाल्लाह बहुत, मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे। एक अलग लुक आ गया था, तो सारी रात तक मैंने उसको बैठ के अपनी मदर के साथ वो करवाए, उसकी अरेंजमेंट करवाई। उसका फॉल इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल, इट वाज लुकिंग वेरी नाइस। तो मैं आपको घर जाके वो भी दिखाऊंगी और सब बताऊंगी कि क्या है क्या नहीं है, मैंने कहाँ से कर्टन्स बनवाए और मुझे क्या डिस्काउंट मिला, मुझे कितने में पड़े, वो सब बताऊंगी। हो सकता है कि ईद का मौका है, आपको भी घर में डलवाने हों अभी या ईद के बाद, तो फिर आप लोगों के लिए भी आसानी हो, आप लोगों को भी पता चल जाए कि यहाँ से अच्छे पर्दे मिल सकते हैं। तो अभी चलते हैं, फिर सीट पे चलते हैं। सीट के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि कब निकलना है, क्या करना है। आपको मैं आज अपनी सीट भी दिखाऊँगी। कि मैं कहाँ ऑफ़िस में बैठ के अपना काम करती हूँ। सो कम हियर, कम अलॉन्ग विद मी एंड वी गेटिंग एंटर इनटू माय हॉल। दिस इज़ आवर हॉल एंड दिस इज़ माय सीट and this is my workstation from where I do my work. यस देयर गाइज़, तो जो हमारा कमिटमेंट था आज दोपहर का कि मैं आपको बताऊंगी कि हमने कर्टन्स कल रात में बड़ी रात तक बैठ के ये सारे काम किए थे, क्योंकि हमारे कर्टन्स का ऑर्डर गया हुआ था और ये बन के कुछ इस तरह से आए हैं। तो जस्ट हैव अ लुक कि इसकी फॉल्स कितनी नन्ही नन्ही और करीब करीब इन्होंने बनाई हैं। और जब ये अभी तो मैं आपको कैमरे में दिखा रही हूँ ना, इतना आपको आइडिया नहीं होगा। जब ये लाइव आप देखें ना, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत खूबसूरत लगता है। अभी तो ऊपर नीचे कुछ हो रहा है, अभी मैं आई हूँ तो वो थोड़ी सी सेटिंग्स जो है वो हट गई हैं। उसके बाद जो है ये माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त फॉल्स आ रही हैं। अच्छा, ये हमने लिए हैं हारून एम्पोरियम मॉल, जो इट इज़ नियर टू सखी हसन। यस, यू कैन से दैट कि नियर टू सखी हसन है। सरीना मॉल के पास आपको हारून एम्पोरियम मिलता है, जो यहाँ से हमने ये कर्टन्स बनाए हैं। अगर मैं आपको ये विंडो का दिखाऊं तो विंडो का भी आप ये देखें विंडो में हमारा ये रॉड वाला था, और ये रॉड वाला भी इन्होंने बहुत खूबसूरत इन्होंने सारी चीज़ें करवा के दी हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहा। अब अगर आपको भी बनवाना हो तो ये हारून एम्पोरियम में कराची कर्टन्स के नाम से बैठते हैं, इनकी शॉप है बहुत बड़ी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अच्छा जी तो ये सारी छोटी छोटी अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और बस यही चलता रहता है, ऑफ़िस की रूटीन और घर की रूटीन। घर की रूटीन इसलिए अभी ज़्यादातर शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि रमज़ान की वजह से ना यार थोड़ा सा आपको पता है मैं
थक जाती हूँ, तो सोना ज़रा ज़्यादा हो जाता है, तो अपडेट्स नहीं आ पाती हैं। लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अब जो है वो ज़्यादा गैप ना आए व्लॉग्स में और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अपडेट्स जाएँ। तो ये देखें, ये मेरा जो है वो एक छोटा सा क्रैक सुबह से पड़ना शुरू हुआ था और अब ये ब्रेक हो रहा है मेरा नेल। ये मेरे साथ है ये शूज़। जब भी नेल्स बढ़ाती हूँ ना कोई वो पंगा होता है लाज़मी, और कोई ना कोई नाखून ज़रूर टूटता है और इसकी वजह से ये देखें कैसा जो है बॉल्ड वो आता है, गंजा गुंजा लुक आता है मेरे नाखूनों में। खैर कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है। अच्छा, आज जो थी ना, मैं बड़ी एक्साइटेड थी। आज मेरा आया था, हमारी कंपनी जो है उसके ही जैसी जो दूसरी कंपनीज़ होती हैं उनसे हमारा काम चलता रहता है, तो उन्होंने भेजा था मेरे लिए ईद ईद गिफ्ट। तो बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी बास्केट थी यार, बस रियली एक्साइटेड कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ उसको शेयर करूँगी, उनके सामने अनबॉक्सिंग करूँगी। लेकिन जनाब वही ना, भुलक्कड़ तो सदा की मैं, हमेशा से मेरे साथ ये वाली बात है कि मैं अपनी चीज़ें भूल जाती हूँ। कहीं जाती हूँ ना तो अगर मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे खाना खाना है, तो रिंग्स, मेरी वॉच, ये जो है ये मैं साइड पे रखती हूँ। उसके बाद आराम सुकून से खाना वाना खाती हूँ और वहीं पे वो सारी चीज़ें भूल के आती हूँ। तो अक्सर जो है ना, मुझे लोगों की कॉल्स आती है कि भाई आप ये चीज़ें अपनी भूल गई हैं, तो फिर जो है वो फिक्सिंग होती है कि मैं किस तरह से वो वापस लेती हूँ। ये शूज़ मेरे साथ हैं, वही ये आज हुआ है कि मैं अपनी पूरी बास्केट जो है वो वहीं भुलाई। और उसके बाद जब मैं आधे रास्ते पे पहुँची, मेरे ख़्याल में मैं कहाँ पहुँची थी, अस्करी के पास पहुँची थी, तो मुझे याद आया कि अरे यार, मेरी तो बास्केट थी, वो मुझे लेनी थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता भाई साहब, अब तो गई, अब तो कल होगा। तो मैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट बास्केट विद यू गाइज़। आपको मैं बताऊँगी कि क्या आया। ये छोटे-छोटे गिफ्ट्स जो होते हैं ना, और मुझे गिफ्ट्स हमेशा से बहुत पसंद है। ये छोटे-छोटे गिफ्ट्स जो होते हैं, ये मिलते हैं चाहे उसमें कुछ भी हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हो, मज़ा बहुत आता है। आपको भी मेरे ख़्याल में आता होगा, ये तो एक नेचुरल सी बात है। तो कल इंशाल्लाह ताला फिर उस बास्केट का भी रिवील होगा, उस बास्केट की अनबॉक्सिंग होगी। ऊपर से तो मैं देख रही थी, बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें रखी हुई थी छोटी-छोटी। और एक और काम करेंगे हम, कल हम जाएँगे ग्रोसरी पे। तो ईद भी आने वाली है, मंथ का स्टार्ट है, तो हम फिर इसका ग्रोसरी करेंगे। इस दफ़ा जो है वो ग्रोसरी में हम अकेले नहीं जाएँगे, बल्कि आप लोग भी हमारे साथ होंगे। तो पूरा जितना कवर करने की कोशिश करूँगी कि मैं क्या-क्या लेना है, क्या-क्या है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा नीचे जो है कि मुझे क्या लेना चाहिए, और या कोई मशवरा, या ईद पे कोई अच्छी डिश बनाने के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए। तो ये भी मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा, क्योंकि अब तो आप भी मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, आप भी मुझे सारी चीज़ें गाइड करेंगे। तो आपने मुझे हर हाल में सपोर्ट करना है, बताना है, अपना प्यार बाँटना है। और आपको अगर मेरे ये छोटे-छोटे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं ना, तो प्लीज़ डू लाइक इट, और इसको सब्सक्राइब भी करना है, इसको शेयर भी करना है, और गिव मी अ थम्स अप। और मुझे बताना है कि मैं अपने व्लॉग्स को और किस-किस तरह अच्छे बना सकती हूँ। अभी फ़िलहाल जो है आपको बड़ा शायद ऐसा लग रहा होगा कि मैं बस बैठ के आपसे बातें करूँगी, गपशप करूँगी और आपका हाल-चाल पूछा और अपना बताया, ऐसा नहीं है गाइज़। इंशाल्लाह ताला जैसे आगे बढ़ते जाएँगे हम, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं क्या कर रही हूँ। अभी तो आपको पता है, रमज़ान की वज़ह से कहीं इतना ज़्यादा आना-जाना भी नहीं होता। ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं होता, ये सबके साथ होता है। अम रमज़ान के पहले अशरे में जितनी अफ्तार पार्टीज़ थी वो आईं, वो चली गईं, और उस वक़्त तक मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। रमज़ान के पहले अशरे के बाद मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो अब जो है देखते हैं इंशाल्लाह ताला, अब तो आप कंटिन्यू रहेंगे मेरे साथ। आपका प्यार, आपका सपोर्ट ज़रूर चाहिए होगा मुझे। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आपकी सजेशंस चाहिए होंगी, तो वो मस्ट आपने मेरे साथ शेयर करनी है और मुझे बताना है कि मैं इम्प्रूवमेंट किस तरह से ला सकती हूँ। तो आप से मेरी इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होती है। कल हमारा होगा ग्रोसरी, और ग्रोसरी में आप सब मेरे साथ होंगे। और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे ब्लॉग को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर तो आपने नहीं किया हुआ है तो टेक केयर, अंटिल देन टेक केयर योरसेल्फ और अल्लाह हाफ़िज़।